मित्रों, जोहार, नमस्कार। आज अंततः जेएसएससी की क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा संपन्न हो गई। जैसा कि आपने देखा होगा प्रश्न पत्र, अगर मैं प्रश्न पत्र 3 की बात करूं जो कॉमन था आप सबों के लिए, वह कुल मिलाकर एक आसान प्रश्न पत्र कहा जाएगा। अगर उसमें थोड़े मोड़े किसी प्रश्न में जान थे या थोड़ा दमखम वाला था तो करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न ही था। बाद बाकी चाहे वो नेशनल लेवल का हो, सामान्य जीके हो या झारखंड से सामान्य ज्ञान हो, वो सारे के सारे काफी औसत दर्जे के थे। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी छात्र स्पर्धा से जुड़े हुए हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म इस एग्जाम में किया होगा। क्योंकि जीके, अगर झारखंड जीके की बात की जाए तो जो झारखंड स्पर्धा की स्पेशल बुक आती है, चाहे ई बुक के फॉर्म में या हार्ड कॉपी के फॉर्म में, उसमें से ही लगभग सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सब इंतजार कर रहे होंगे कि हम देखें कि कितना हमने इस प्रश्न पत्र में स्कोर किया है, कितना हमने अच्छा किया है। तो स्पर्धा की टीम ने भी आपके लिए एक स्पर्धा की टीम ने आंसर की तैयार की है और मैं चाहूंगा कि आपको उसके सामने में लाऊं और आप कंफर्म हो जाएं कि आपने कितने प्रश्न एग्जामिनेशन में सही किए हैं और आने वाले वक्त में आप कितना आशान्वित हो सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 19/7/2027 आंसर की ये सेट बी, सेट ए का ऑलरेडी हम लोगों ने सेट ए को हम लोगों ने कर दिया है। अब सेट बी वाले छात्र जो होंगे वो इसको देखेंगे। सेट बी का हमने आंसर की यहां पर दिया है पेपर 3 का, और इसी में आपको जैसा कि मालूम है सामान्य अध्ययन से इसमें 40 प्रश्न है, झारखंड सामान्य ज्ञान से 50, सामान्य विज्ञान से 20 और मैथ से 10। इस प्रकार कुल 120 प्रश्न की ये परीक्षा हुई है। तो चलिए हम डिटेल में न जाते हुए जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे और उनका क्या क्या सही आंसर था। वहां जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपके परीक्षा जैसे भी गए हों, लेकिन आप निराश बिल्कुल ना होंगे, क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम्स केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित होते रहते हैं, जिसके क्वालिफिकेशन 10th पास होता है। और इसी कड़ी में स्पर्धा प्रकाशन ने भी जीडी कांस्टेबल एसएससी द्वारा जो आयोजित होती है, एसएससी जीडी कांस्टेबल, ये एग्जाम जो आने वाला है अभी हाल ही में 2-3 महीने के बाद, तो इसके लिए इसमें हमने कोर्स लॉन्च किया है जिसे कि आप स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर जाके अपने गूगल प्ले स्टोर से इस पर जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कितने कम रेट में, इवन 499 में आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, वीडियो पीडीएफ टेस्ट, ये सारे चीज आपको इसमें अवेलेबल हैं। तो आप इसका एडवांटेज जाके जरूर लें। बहुत सारे फ्री कंटेंट भी उस पर रखे हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट हम देख लेते हैं कि आपका क्या आंसर सही था और एग्जामिनेशन में जो आपने मारा है वो सही था या नहीं था। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि ये बी सेट है, तो पहला का आंसर आपका जो 2 देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था वो सेशेल्स, आपका करेक्ट आंसर था 1 का डी। मलुआ झरना आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसका ए चतरा। बहुत सारे छात्रों ने सही भी किया है। थर्ड क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करती है? तो 3, ऑप्शन इज सी 3323 किलोमीटर। निम्नलिखित में से 77वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जो सर्वोच्च शांति काल का पुरस्कार होता है वो ग्रुप अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया। ये ऑप्शन है 4 का। फिर 5 नंबर क्वेश्चन का 11 अभयारण्य है झारखंड में, ये आपको मालूम है। कर्क रेखा भारत के कहां से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1932 खतियान बिल? ऑब्वियसली ये झारखंड है। भारत की पहली महिला प्रशासनिक पदाधिकारी, बहुत सारे छात्रों ने किरण बेदी को किया है, बट
ये अन्ना राजम मल्होत्रा, ये हैं। अब झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डा का उद्घाटन 2022 में हुआ। नकटी बांध, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, चक्रधरपुर से थोड़ा आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल हुल विद्रोह से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मार्टलो टावर, ये आपके पाकुड़ जिला में है। ऑप्शन ए। 12, क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 26 के अनुसार भारत के कितने तत्व अब यूनेस्को में? तो करेक्ट आंसर डी है आपका 16। वैसे ही अगर 13 की बात की जाए, मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन के बीच में है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति जुपिटर ग्रह 9 नवंबर 42 को दिवाली के रात जयप्रकाश उद्यान नारायण कहां से भाग निकले थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से। फिर आते हैं, निम्न में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। 17वें प्रश्न का उत्तर है, प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर। किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? तो एओ ह्यूम, आप पढ़ते होंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला सलीम अली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से यह आंध्र प्रदेश का पोंडारू खादी। फिर 21, भगत आंदोलन, ये पाना भगत आंदोलन से इनफैक्ट इसका सेंस है। तो जतरा उरांव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो गढ़वा जिला, ऑप्शन ए 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात कर्नाटक में जो है शरावती नदी के तट पर है। फिर मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल किस हवाई अड्डे का घोषित किया गया था? तो मदुरई हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में? तो बोकारो में है ये, ऑप्शन ए। 26 नंबर प्रश्न पर अगर आप आएंगे तो ये देखेंगे, बिचकिलिया झरना झारखंड के निम्न में से किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही आंसर है सी, चतरा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 27, जयपाल सिंह मुंडा क्या खेल से? तो हॉकी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 28, भारतीय फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली का जन्म जमशेदपुर में हुआ था, ऑप्शन बी। 29 क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर, ऑप्शन बी। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है? ईस्ट सिंहभूम। फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपवाद भी, कुछ कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, बिकॉज दलमा का एरिया सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम दोनों में मिला जुला है। फिर क्वेश्चन 32, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन करने वाला एडविन लुटियंस, ऑप्शन बी। अली अकबर खान, अमजद अली खान, ये सारे सरोद से रिलेटेड थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, ऑप्शन ए। ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी का शुभारंभ झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने किया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 36, मार्च 26 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल एनडीसी की किसके लिए, किस अवधि के लिए? तो ऑप्शन सी, 2031 से 2035 के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 37, खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, आईसीसी पुरुष, इसका रोहित शर्मा, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, रोहित शर्मा, ऑप्शन सी।
भारत ने एशियन लैक्रोस गेम्स 2026 में पुरुषों और महिलाओं स्वर्ण पदक जीते। ये रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से किसने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो आर वेरायमथु। ऑप्शन सी अनजान पीर साहब का मकबरा 41, क्वेश्चन नंबर 41, इसका करेक्ट आंसर है ए सिमडेगा। वैसे ही अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42। अप्रैल में नियमितीकरण को मंजूरी देने वाले हेमंत सोरेन। ऑप्शन बी परिवहन संचार बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र के हैं। ऑप्शन ए 44 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है जो आयकर इनकम टैक्स। ऑप्शन डी बोरिया जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बोरिया 45 ये ए चतरा जिले में स्थित है। 46 क्वेश्चन नंबर आंजन धाम या अंजन धाम के भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, यह झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है गुमला। क्वेश्चन नंबर 47 छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो रामगढ़ जिले में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 48 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का औसत लिंगानुपात 9:48। ऑप्शन बी नेहरू कप फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 49 था ये। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला? पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन डी गिरिडीह के इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला? तो 1556 एडी। ऑप्शन बी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए 53 कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 53 इसका करेक्ट आंसर है डी गुमला में। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए रांची जेल। फिर छोटानागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट किस जिले में है? तो लातेहार जिले में है। केलाघाट बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन 56 इसका करेक्ट आंसर है ए छिंदा नदी। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को लोकप्रिय रूप से रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला जाता है? शोएब अख्तर। ऑप्शन सी 58 क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड का दक्षिणी अपनी सीमा साझा करता है? तो उड़ीसा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 59 अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड के में कितने डिवीजन थे, सब डिवीजन थे? तो 45। आंसर सी। महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री मिला? ए 2009 में। ऑप्शन ए 1574 में राजा मानसिंह द्वारा पलामू पर आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट पलामू तक विस्तारित हुआ? योर ऑप्शन इज अकबर। डी बासुकीनाथ झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो दुमका में है ये बासुकीनाथ। ऑप्शन ए भारत के योजना आयोग का स्थान निम्नलिखित में से किस संस्थान ने लिया? तो नीति आयोग। ऑप्शन बी 64 क्वेश्चन नंबर मिजोरम के निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ मेहमानों का नृत्य है? तो खुआलम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 65 झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT किस वर्ष में इसको सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी? तो 2009। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? बहुत आसान प्रश्न 14। ऑप्शन बी बाबा बैद्यनाथ धाम की तरह शिवलिंगों की तरह समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध रत्नेश्वर धाम ये गोड्डा जिले में है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68 मई 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के राज्यपाल हैं? संतोष कुमार गंगवार अभी भी हैं, वर्तमान में भी। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास सुटेबल बॉय के लेखक हैं? शशि थरूर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? भानु अथैया फिल्म गांधी के लिए।
पंचेत बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो दामोदर नदी पर पंचेत। काबरा कला अवशेषों में पाई गई देवी की मूर्ति प्रतिमा झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 72 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी पलामू। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2026 में झारखंड के नए लोकायुक्त के रूप में पदभार लिया? न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी। दान गद्दी या दनगद्दी एक सुंदर अद्भुत प्राकृतिक स्थान है सिमडेगा में, ऑप्शन ए। 75 क्वेश्चन नंबर 75 बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी द्वारा भूमि भवनों जैसे संपत्तियों में निवेश को क्या कहते हैं? तो विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। यह किस नदी पर बनाया गया? तो बड़ाकर नदी पर है ये तिलैया। अप्रैल 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातियों के लिए किस कोड की मांग की? तो सरना कोड। सरना कोड, ऑप्शन बी। 78 कंचनगढ़ गुफा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन 78, योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज सी, कंचनगढ़ गुफा पाकुड़ जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिजोरम की राजधानी है? आइजोल, ऑप्शन इज सी। अगला प्रश्न 80 नंबर, नवागढ़ किला जिसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? योर करेक्ट आंसर इज लातेहार, बी, 80 का बी। अगेन झारखंड राज्य में भाद्र महीने के 11वें दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो करम पर्व या कर्मा। महेश भूपति निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी से सेवानिवृत्त हुए? तो टेनिस के खिलाड़ी थे। अटल पेंशन योजना में किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिक उपलब्ध है? तो 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर भी जिन्हें बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड के निकट स्थित रांची के निकट स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित है? तो हुंडरू जलप्रपात, ऑप्शन इज सी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1350 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के 13वें, 23वें और 24वें जिले हैं? तो खूंटी और रामगढ़ जिले, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 88, रुंगटा गार्डन झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में नवगठित प्रत्यार्पण प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी निवेशक नहीं, भगोड़े अपराधी को वापस लाना, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक हैं? शशि थरूर, ऑप्शन बी। सिंचाई के निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त जल कुशल है? तो ड्रिप इरिगेशन, बी, ऑप्शन बी। 92, कई दिनों तक गर्म नर्म स्थान पर रखे ब्रेड के टुकड़े में क्या हो जाता है? कवक लग जाते हैं, फंजाई। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अधिक आवश्यक है? सी, ऑक्सीजन और पानी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 94, आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, ये संतृप्त घोल ये बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित बनाए रखने के लिए वनों की भूमिका, ऑप्शन इज सी, वन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी। CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एक किसान पाता है कि उसके खेत की मिट्टी, ये प्रश्न जो है इसका उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 97, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में, 97, ऑप्शन सी। 98, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की मानक एसआई है? तो मीटर, बाद बाकी एफपीएस सिस्टम है, ऑप्शन सी। 99, बायोकेमिकल ऑक्सीजन बीओडी, ऑप्शन बी। अलवण जल निकाय में कार्बनिक प्रदूषण,
क्वेश्चन नंबर 100, हवा वाला दिन वास्तविक तापमान से अधिक ठंडा क्यों होता है? योर करेक्ट ऑप्शन इज सी, हवा शरीर के आसपास की गर्म वायु को हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण मुख्य रूप से विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है? तो विद्युत इस्त्री, प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन। ऑप्शन बी, यदि एक समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश किरण का आपतन 40 डिग्री है तो आपतित किरण प्रवर्तित किरण का बीच का एंगल होगा 80 डिग्री। क्वेश्चन 103, एक पीने का स्ट्रॉ आपके मुंह से सॉफ्ट ड्रिंक ऊपर की ओर खींचने में काम करता है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 103, योर करेक्ट आंसर इज बी, वायुमंडल दबाव तरल को स्ट्रॉ में बने कम दबाव वाले क्षेत्र में ऊपर धकेलता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक निषेचन के लिए सत्य है? 104 का आंसर है बी, मादा के शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन। क्वेश्चन नंबर 105, मनुष्य में कौन सी विशेषता एक अर्जित लक्षण है? योर करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 106, पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन से, ये कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है, इसको अरेंज करने से करेक्ट आंसर इज बी। 107, रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने में ऊंट की सहायता करता है, कुबड़ में पानी अपना संग्रहित कर लेता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आकार पार्टिकल साइज अलग करने में काम आता है? तो छानना इसको बोलते हैं सेविंग। क्वेश्चन नंबर 109, जब आप ब्रेड चावल के टुकड़े कुछ देर तक चबाते हैं तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर 109 का सी, लार एमाइलेज। घरेलू विद्युत तारों में तांबे एल्युमिनियम का उपयोग इसलिए किया जाता है कि तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 111 का आंसर है, यदि संख्या 5487 K2 पूरी तरह से विभाजित किया जाए तो K का क्या वैल्यू होगा? 111, इसका करेक्ट आंसर इज बी, 4। 112, रम्या सीमा को 4% साधारण ब्याज पर उधार देती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, न तो एक नहीं दो, neither one nor two। क्वेश्चन 114, एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, इसका करेक्ट आंसर है 114 डी, 19 वर्ष। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 115 समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड है और इसका करेक्ट आंसर है 115 ए, 20 सेंटीमीटर। 116, 2 वर्ष पहले रोहन और अजीत की आयु का अनुपात, एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है, ऑप्शन डी, और ये है 16। तो 16 इज आवर करेक्ट आंसर, सी डी, दिस इज 16। तो योर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, योर करेक्ट आंसर इज सी, 100/19%। क्वेश्चन नंबर 118, यदि a इज इक्वल टू 145 माइनस 109 दिस मच, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। योर करेक्ट आंसर इज 118, करेक्ट आंसर इज a, 1/5। 119, 600 ग्राम चीनी के एक विलयन मिश्रण में वजन के अनुसार 40% चीनी है, 109 इसका करेक्ट आंसर, 19 इसका करेक्ट आंसर इज सी, 120 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 120, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, योर करेक्ट आंसर इज 50.5, ऑप्शन बी। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था 120। तो इस प्रकार हम लोगों ने सेट बी के सभी आंसर यहां पर आपको बता दिए, आंसर की हमने यहां दे दिया। तो डेफिनेटली इससे आपको कुछ मदद मिली होगी।
अपने को जज करने में कि आपने कितना प्रश्न सही बनाया है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। और हमसे जो भी आपकी अपेक्षाएं होगी, जो भी मदद होगी, हम हमेशा आपको करते रहेंगे। तो बस आप स्वस्थ रहें और आने वाले अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। इस एग्जाम में आपने अच्छा किया है, बहुत अच्छी बात है। उसमें हम उम्मीद करते हैं, हमारी वेल विशेज है आपके साथ कि आप उसमें अच्छा करें, क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौके आपके सामने आते जाते रहेंगे। आप उन्हें अपने को पाने के लायक बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।